नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो पेरेंट्स को स्कूलों से जोड़कर अपने बच्चों की शिक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ाने और बेहतर पेरेंटिंग के गुर सिखाने के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पेरेंटल आउटरीच प्रोग्राम के तहत पेरेंट्स संवाद कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पेरेंट्स व स्कूलों को आपस में जोड़ना है, ताकि दोनों के समावेश के साथ बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ बेहतर पेरेंटिंग भी मिल सके। स्कूल मित्रों की सहायता से पेरेंट्स को उनके बच्चों के साथ संवाद करना और बेहतर कम्युनिकेशन स्थापित कर पेरेंट्स को उनके बच्चों की पढ़ाई और वेलबींग के प्रति जागरूक करना है। इस कार्यक्रम के तहत 35,000 से ज्यादा स्कूल मित्र और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स स्कूल और पेरेंट्स को जोड़ने का काम करेंगे, जिससे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 18 लाख से ज्यादा बच्चे लाभान्वित होंगे। तो दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ केजरीवाल सरकार की लड़ाई में अब युवा साथी बनकर सहयोग करेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने युवाओं को अभियान से जोड़ने के लिए आज दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण साथी चैटबॉट लॉन्च किया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि यूनिसेफ के सहयोग से चैटबॉट लॉन्च किया गया है। इस चैटबॉट से देश भर के 10 लाख युवा जुड़े हैं, जिसमें 50,000 युवा दिल्ली के हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में सहभागी बनने के लिए चैटबॉट के माध्यम से युवाओं को सक्रिय किया जाएगा। फ्री में पौधे मिलते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता कि वो पौधे कहां से मिलते हैं। वो नर्सरीज की सारी डिटेल हम इस पे डालेंगे, जिससे कि लोग अपना पौधा लेना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो फ्री में जाकर के वहां ले सकें। तो इस तरह से हम इस वेबसाइट के माध्यम से प्रदूषण के खिलाफ पूरी सरकार और पूरी दिल्ली जो लड़ाई लड़ रही है, उसके बारे में एक टोटल जानकारी हम एक प्रेस से दिल्ली के लोगों को देना चाहते हैं, जिससे कि अगर दिल्ली फाइट पोल्यूशन पे अगर वेबसाइट पे कोई आता है तो फिर उसको सारी जानकारी एक ही जगह से मिल सके। इसलिए ये दिल्ली फाइट पोल्यूशन.in वेबसाइट भी आज लॉन्च किया गया है और मुझे भरोसा है कि इससे खास तौर से युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली की हवाओं को ठीक करना सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो कहते हैं कि युवा जिस काम को अपने हाथ में लेते हैं उसको सफलता मिलने की गारंटी 100 गुना बढ़। वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा शासित दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पास वाटर स्प्रिंकलर और मैकेनिकल स्वीपिंग डिवाइस चलाने के लिए ड्राइवर नहीं है। एमसीडी के स्टोर में 83 वाटर स्प्रिंकलर और 84 मैकेनिकल स्वीपिंग डिवाइस धूल खा रही है और धीरे धीरे खराब हो रही हैं। एमसीडी के पास गलियों सड़कों से मलबा उठाने वाले ट्रक गाड़ियों के लिए भी ड्राइवर उपलब्ध नहीं है। यह दिल्ली वासियों के साथ धोखा है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हाउस की जो कार्रवाई होती है उसके बारे में है और हमें काफ़ी हैरानी हुई है जान के कि कल साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है कि साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हाउस की प्रोसीडिंग को अब कोई भी पत्रकार रिकॉर्ड नहीं कर सकता और कोई भी पत्रकार उसकी लाइव जो वीडियो है उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इसी तरीके का तुगलकी फरमान जो है पूर्वी दिल्ली नगर निगम ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी निकाला है। वहीं नई दिल्ली के कर्मपुरा वार्ड 99 के जखीरा इलाके में लोग लगातार पनप रहे मच्छरों और उससे डेंगू मलेरिया के प्रकोप की आशंका से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि एमसीडी की तरफ से इलाके में फॉगिंग नहीं करवाई। ऐसे में स्थानीय लोगों ने समाजसेवी के सहयोग से अपने स्तर पर इलाके में फॉगिंग करवाया। इस मौके पर पूर्व पार्षद राकेश जोशी और ममता जोशी ने फॉगिंग के लिए सहयोग भी किया और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा।
वहीं राजधानी दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले की पुलिस त्योहारों को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर ऑपरेशन सजग, तेजस्विनी जैसे कई मुहिम चला रखी है, जिसे लेकर पीतमपुरा स्थित डीडीए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में नॉर्थ वेस्ट जिले द्वारा सुरक्षा से विकास की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली पुलिस की तेजस्विनी, प्रहरी और सजग जैसी मुहिम की राकेश अस्थाना ने सराहना की। इस सारे कार्यक्रम को देखते हुए महिला सशक्तिकरण की झलक देखने को मिल रही है। जिस तरह दिल्ली पुलिस आयुक्त ने दिल्ली की जिम्मेदारी निभाने के लिए कई इलाकों में महिला डीसीपी और महिला एसएचओ को लगाया गया है, उससे महिला पुलिसकर्मियों को बढ़ावा भी मिल रहा है और वो पुरुष पुलिसकर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। वहीं इस मौके पर पुलिस संघ मिलकर सुरक्षा से विकास की ओर मुहिम का हिस्सा दीपचंद बंधु अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट सुमन भी रही। दिल्ली में जो अभी त्यौहार का सीज़न है उसको हम लोग ने हैंडल करने के लिए पिछले 1.5-2 महीने से तैयारियां की हैं। और जिस तरह के अलर्ट्स हमारे पास हैं उसको ध्यान में रखते हुए एंटी टेररिस्ट मेजर्स डिप्लॉय किए गए हैं। चेकिंग चलती है, पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, खास करके पीक आवर्स में बाज़ारों में या रास्तों पर जहाँ भीड़ ज़्यादा है वहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस ज़्यादा होनी चाहिए। ब्रीफली स्पीकिंग, पुलिस डोमिनेशन सड़कों पे और उन इलाकों में जहाँ पे क्राइम होने की संभावना है वहाँ पे बढ़ा है। सुरक्षा से विकास कार्यक्रम का आयोजन करा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम ये दर्शाना चाहते थे कि एक समाज में विकसित होने के लिए सुरक्षा की कितनी अहम भूमिका है। नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस अपनी ओर से सुरक्षा के लिए अन्य प्रयास कर रही है और अलग अलग योजनाओं को अपनी कार्यशैली में शामिल कर रही है। हमारे यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र, हमारे यहाँ के रेजिडेंशियल एरियाज, हमारे यहाँ के सिटीजन्स, हमारे यहाँ के बुजुर्ग, बच्चे और युवाओं को सुरक्षित करने में नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने बहुत मेहनत की है। परंतु पुलिस अकेले कुछ नहीं कर सकती। जब समाज की भागीदारी साथ में होती है तो एक अलग ही रिश्ता कायम होता है और बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे की सुरक्षा की तरफ हम कदम बढ़ाते हैं। जो आपको कमिश्नर साहब ने आज प्रशस्ति पत्र दिया है, आप तेजस्विनी की तरह जो फील्ड में जाकर के किस तरीके से पेट्रोलिंग करती हैं, किस तरीके से करती हैं ये काम? ये हमें डीसीपी मैम ने बीट में लगाया, उसके बाद हमें एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। आज जो भी हमें ये तेजस्वी पत्र मिला है, डीसीपी मैम की बदौलत मिला है। हम लोगों को फील्ड में उतारा, हम लोगों ने फील्ड में जाकर लोगों की प्रॉब्लम सुनी, हमें फील्ड में वर्क कर इतना अच्छा अनुभव हुआ जो हमें ऑफिसों में बैठकर नहीं होता था। आज हमें ये तेजस्वी पत्र डीसीपी मैम के उससे मिला है और हम बहुत खुश हैं फील्ड में वर्क कर। हम सभी को फील्ड में वर्क कर बहुत अच्छा लग रहा है और फील्ड की नौकरी हमें ऑफिस से ज़्यादा अच्छी लग रही है अब। जैसे आज कमिश्नर साहब ने कहा कि जो फीमेल जो ऑफिसर्स हैं वो ये ना समझें कि हम मेल ऑफिसर हैं, हम फीमेल ऑफिसर हैं। अगर वो वर्दी पहन रखे तो वो एक ऑफिसर हैं और वो सभी तरीके की ड्यूटी कर सकते हैं। हाँ यस सर, ये कमिश्नर सर की ये सोच हमें बहुत अच्छी लगी है और जब से मैम ने ये फील्ड वर्क में लड़कियों को उतारा है तब से हमें सच में ऐसा फील होता है कि हम और मेल स्टाफ बराबर हैं। हम सिर्फ ऑफिस में बैठकर नहीं, हम फील्ड में भी वर्क कर सकते हैं और उनके जितना वर्क कर सकते हैं। कमिश्नर साहब ने कहा है कि नाइट पेट्रोलिंग में भी कर सकती हैं। यस सर, हम लोगों की नाइट पेट्रोलिंग भी लगती है, नाइट ड्यूटी लगती है, नाइट पेट्रोलिंग लगती है। उसमें हम मेल स्टाफ के साथ ERV या स्कूटी पर या बाइक्स पर हम पेट्रोलिंग करते हैं और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम उसी टाइम सॉल्व कर देते हैं, वो थाने तक आती ही नहीं है। आज ये जो अमृत महोत्सव है 75वीं साल का, जो हम आज यहाँ दिल्ली पुलिस ने पूरा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया हुआ है और इसमें इन्होंने आज दीपचंद बंधु हॉस्पिटल को सम्मानित किया है। ये एक नए युग की शुरुआत हुई है जहाँ पर कि दिल्ली पुलिस, हॉस्पिटल्स और सारा समाज मिल के समाज को जो है उन्नति की तरफ लेकर जाने की ये एक नई मुहिम इस जो युग के अंदर शुरुआत हुई है। इसमें दीपचंद बंधु हॉस्पिटल का युवा प्रोग्राम जो दिल्ली पुलिस ने चलाया था, जिसके अंदर की जो बेरोजगार युवक हैं या जो मतलब दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग बिकमिंग क्रिमिनल्स, क्योंकि उनको समाज के अंदर जो है काम नहीं मिल रहा है और वो परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे युवा जो है उनको हमारे अस्पताल में हमें ट्रेनिंग देने का, दिल्ली पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने का हमें ये अवसर प्रदान। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना पहुंचे, जहां मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में डीसीपी उषा रंगनानी की तरफ से एक
बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें युवा, प्रहरी और तेजस्विनी जैसे अभियान जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो चल रहे थे उसको लेकर के एक बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को प्रोत्साहित किया गया और उनको सर्टिफिकेट दे करके उनके प्रोग्राम काम की सराहना की गई। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जिस तरीके से इनकी तारीफ़ करी और ख़ास करके जो तेजस्विनी जो अभियान था उसकी तारीफ़ करते हुए उन्होंने बोला कि जिस तरीके से महिला जो पुलिसकर्मी हैं, जो जाकर के जिस तरीके से गश्त कर रही हैं और जो महिलाओं के अंदर जो अपराध को लेकर के जो कहीं ना कहीं डर था, उस डर को दूर करने का काम कर रही हैं, उनके साथ फ्रेंडली माहौल जो पैदा करने का काम कर रही हैं। मेरी इच्छा है कि आने वाले समय में जल्द ही ये जो महिला पुलिसकर्मियाँ हैं ये रात में भी गश्त करें, जिसको लेकर के डीसीपी उषा रंगनानी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारी जो महिला पुलिसकर्मी है ये पहले से ही जो है कि रात में गश्त कर रही हैं और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस गश्त को और बढ़ा दिया जाएगा आने वाले समय में। तो जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है महिलाओं को लेकर के, उनके सशक्तिकरण को लेकर के काम कर रहे हैं, इसका नज़ारा पहले भी देखने को मिला था, जिसमें दिल्ली के तमाम जो थाने के जो एसएचओ हैं उनमें महिला पुलिसकर्मियों को लगाया गया था, एसएचओस को लगाया गया था और साथ ही साथ जो तमाम डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें भी महिला डीसीपीज को लगा करके इस प्रोत्साहन को बढ़ाते हुए उन्होंने ये काम किया था। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये काम हो रहा है उसको लेकर के पूरी दिल्ली में कहीं ना कहीं इसकी तारीफ हो रही है। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली थाना मधु विहार और स्पेशल स्टाफ की टीम ने उन बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो पुलिस टीम पर हमला करके फरार हो गए थे। पुलिस ने नाबालिग समेत 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान जुनैद के रूप में हुई है। पुलिस ने एक आरोपी फैजान को पहले ही गिरफ्तार कर उसके पास से होंडा सिटी कार बरामद की थी। अब पुलिस ने आरोपियों के पास से गोकशी में इस्तेमाल किए जाने वाले धारदार हथियार भी बरामद किया है। मधु विहार थाना पुलिस इनसे पूछताछ कर बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि गोकशी करने के आरोपी मांस को उत्तर पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चोरी छिपे बेचते थे। जो 23-24 अक्टूबर की इंटरवीनिंग नाइट में सुबह 4 बजे के करीब एक काउ स्लॉटरिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ। हमारी वहाँ पर पिकेट पर एक हेड कांस्टेबल नवीन और होमगार्ड जोगिंदर पोस्टेड थे पीआईए की तरफ से, और उन्हें एक बाइक से सवार 2 लोगों ने आकर बताया और उन्होंने बाखूबी से अलर्टनेस दिखाते हुए उनको जब इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी होंडा सिटी जो गाड़ी है उससे उनको टक्कर दी, वो गिरे और जब उन्होंने उनका पीछा किया तो उन्होंने फायर भी खोली और उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे होमगार्ड को भी इसमें गोली लग गई। ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, बट ऑन दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हम लोगों ने तुरंत एक केस रजिस्टर किया और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया और इसमें जब तफ्तीशी की है उसमें 2 टीम्स बनाई गई, जिसमें से एक टीम हमारी स्पेशल स्टाफ की बनी और एक हमारी लोकल पुलिस की टीम की। जो वहीं बाहरी जिला एटीएस स्टाफ ने गुप्त सूचना के आधार पर दोस्त के साथ एक महिला की हत्या में फरार आरोपी को दिल्ली के पीवीसी मार्केट के पास से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से चोरी की 8 बाइक और स्कूटी बरामद की गई है। डीसीपी परमिंदर सिंह के मुताबिक पकड़े गए आरोपी की पहचान बहादुरगढ़ झज्जर निवासी देव कुमार के रूप में हुई है। देव कुमार चोरी की बाइक पर दिल्ली के पीवीसी मार्केट फिरनी रोड के पास अपने दोस्त से मिलने आने वाला था, जिसकी सूचना के आधार पर बाहरी जिले के एटीएस स्टाफ ने घेराबंदी कर उसे चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। तो बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ी राहत मिली है। आर्यन की जमानत याचिका पर लगातार 3 दिन तक सुनवाई करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज उन्हें जमानत दे दी। इस मुद्दे पर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। सुनिए। करीब 25 दिनों से एनसीपी और एनसीबी में आर्यन खान को लेकर तकरार चल रही थी। आज आर्यन खान को कोर्ट ने बेल दे दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले जी है। सर, पहली प्रतिक्रिया क्या, आर्यन खान को बेल मिल गई? हाँ, तो मतलब अच्छी बात है कि मतलब जो ये लड़का कम एज का है और उनको एनसीबी ने पकड़ा था, उनके सामने मतलब उन्होंने ड्रग लिया था, उनके पास ड्रग था और उनके साथ 19 लोगों को एनसीबी ने पकड़ा था। तो लगातार ये मतलब बेल की कोशिश होने के बावजूद भी बेल नहीं मिल रहा था। इसका मतलब ये है कि एनसीबी के पास काफ़ी बड़े प्रूफ थे और इसीलिए कोर्ट ने जमानत नहीं दी थी। लेकिन जमानत तो कभी ना कभी तो होती है, तो जमानत हुई, अच्छी बात है। कोर्ट का फैसला हमको मंजूर है
और अभी तो मतलब आर्यन खान ने तो सुधरना चाहिए, शाहरुख खान ने उनको मतलब थोड़ा दम देना चाहिए और ड्रग के पीछे उन्होंने इन्हें पड़ना चाहिए। सर आपका मंत्रालय क्या ड्रग्स मामले में कुछ कानून में फेरबदल भी करने वाला है? हाँ, तो हमारा मंत्रालय विचार कर रहा है कि जिस तरह बाकी की नशा करने वालों को जेल में नहीं भेजते हैं, लेकिन ड्रग लेने वाले को जेल में भेजने का कानून आज है। मतलब ड्रग लेने वाला हो, ड्रग देने वाला हो, ड्रग रखने वाला हो, ड्रग का स्मगलिंग करने वाला हो, वो सभी मतलब गुनहगार होते हैं और सबको मतलब एनसीबी पकड़ती है। उसी तरह ड्रग लेने वाले को अभी पकड़ने का प्रावधान अभी कानून में है। तो हमारे मंत्रालय का कहना यह है कि भाई अगर दूसरी नशा करने वालों को जेल में नहीं भेजते हैं तो ड्रग लेने वाले को भी जेल में नहीं भेजना चाहिए, उनको नशा मुक्त केंद्र में भेजना चाहिए, भर्ती करना चाहिए। तो उसी तरह हमारा मंत्रालय इस कानून में बदल करने के बारे में विचार कर रहा है। अभी क्या दो कानून ड्रग लेने वाला गुनहगार है और इसीलिए उनके ऊपर जेल में जाने की मुसीबत आती है। अभी कानून में जब बदलाव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ड्रग लेने वाला जेल में नहीं जाएगा, लेकिन स्मगलिंग करने वाला जेल में जाएगा, वो बेचने वाला जेल में जाएगा, वो रखने वाला जेल में जाएगा, लेकिन ड्रग लेने वाला जेल में नहीं जाएगा। सर नवाब मलिक हैं एनसीपी के नेता, वो लगातार समीर वानखेड़े पर कई उन्होंने सवाल खड़े किया। आपको लगता है कि समीर वानखेड़े को परेशान किया गया? मुझे लगता है कि समीर वानखेड़े को परेशान करने की साजिश नवाब मलिक की इसलिए है कि नवाब मलिक के जवई को मतलब समीर वानखेड़े ने पकड़ा था ड्रग के केस में और वो कई महीने तक वो जेल के अंदर था। तो इसीलिए तो नवाब मलिक उनके पीछे पड़े हैं। वो बहुत सारे सवाल खड़े करके बवाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनके आरोपों में बिल्कुल तथ्यता नहीं है और उनके व्यक्तिगत मामले में उन्होंने मतलब बहुत बड़ी साजिश की है। और ये एनसीपी की भूमिका है कि खाली नवाब मलिक की भूमिका है। और मतलब समीर वानखेड़े दलित समाज के अधिकारी है, अच्छे एक्टिव अधिकारी है। तो ऐसे ऑफिसर पर, ऐसे अधिकारी पर इसी तरह के सवाल खड़ा करना अच्छी बात नहीं है। तो नवाब मलिक में शांत रहना चाहिए और समीर वानखेड़े को काम करने का मौका देना चाहिए। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमारा मंत्रालय नशा मुक्ति अभियान समय समय पर करती रही है और कहीं ना कहीं आगे भी करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और इसके साथ ही दिल्ली लाइव में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।